गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 5 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स को हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के मेथड से किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स इस केस में हम पढ़ेंगे रियल नंबर जिनमें हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो, इस तरह से 0.27 बार या फिर 3.12475, इस तरह से कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है तो उसे पुट करके दिखाना हमारे नंबर लाइन में। क्लियर? अब इस तरह के जो नंबर हैं उसे हम नंबर लाइन पे किस तरह शो करेंगे। तो हम एक नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4.2715। तो अब यहाँ पर नंबर है हमारे पास 4.2715। तो इसका जो नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन से पहले वो है 4 का मतलब है 4 से ये ग्रेटर होगा नंबर, दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 4, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास 4 और 5 के बीच में। मतलब अगर हम नंबर लाइन पे सिर्फ 4 और 5 को लिखें तो भी हम इस नंबर को निकाल सकते हैं, बाकी नंबर्स की हमें जरूरत नहीं है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेथड का नाम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। इसका मतलब सक्सेसिवली जैसे जैसे हम पार्ट्स में आगे बढ़ेंगे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, हम मैग्नीफाई करते जाएंगे, वी विल बी मैग्नीफाइंग। हम हमारा जो नंबर की जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसे मैग्नीफाई कर देंगे, उसे बड़ा कर देंगे, जिससे कि हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे नंबर लाइन पे हमारे नंबर की। क्लियर? 4.2715 का मतलब है जो नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो 4 से ग्रेटर है, और यहाँ पे जो डेसिमल है उससे हमें पता चल रहा है वो 5 से स्मॉलर है। सो क्लियरली हम 4 और 5 के बीच में हमारे जो डेसिमल पार्ट हैं उनको लिख लेते हैं 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5। ये है हमारे पास नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर है 4.2 समथिंग। 4.2 समथिंग का मतलब है हमारा जो नंबर है वो 4.2 से लार्ज है बट 4.3 से स्मॉल है। लार्जर देन 4.2 बट स्मॉलर देन 4.3। तो हम हमारा नंबर जब लाई कर रहा है 4.2 और 4.3 के बीच में, तो हम इसको मैग्नीफाई कर लेंगे, इसमें से इसकी जो वैल्यू है उसे रिड्यूस कर लेंगे। देखिए क्या होगा अगर हम इसे मैग्नीफाई करते हैं नंबर लाइन पर 4.3 एंड 4.2, और इनके बीच के जो नंबर होंगे उन्हें हम फिर लिख लेंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और एंड में 4.3। ये हमारे पास नंबर है। अब हमारा जो नंबर था वो था 4.2715, मतलब ये है यहाँ पर 4.2715, ये लाई करेगा इस प्लेस पे यहाँ। इसको हमने मैग्नीफाई कर लिया। अब देखिए 4.22, 4.23 हमारा जो नंबर है वो है 4.2715। 4.2 और 4.3 के बीच में हमने नंबर्स को डिफरेंशिएट कर लिया, अलग नंबर्स को लिख लिया। अब आगे जो नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन में वो है 4.27। 4.27 का मतलब हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर होगा 4.27 से एंड स्मॉलर होगा 4.28 से, क्योंकि ये है 4.271, मतलब वो 4.27 और 4.28 के बीच में लाई करेगा। तो हम इसे फर्दर और मैग्नीफाई करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलते हैं देखिए नंबर लाइन पे 4.27 एंड 4.28, 4.27 और 4.28। अब जो 4.27 और 4.28 है इसे हम सक्सेसफुली मैग्नीफाई करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग नंबर पे 4.271, 4.272, 4.273, 4.274, 4.275, 4.276,
4.278, 4.279, 4.279, 4.278, और जो नंबर है हमारे पास वो सारे 4.27 से लेके 4.28 तक यहाँ पर गिवन है। अब हमें देखना है फर्दर हमारे पास नंबर क्या है। 4.27 तक हम आ चुके हैं। 4.27 के बाद हमारे पास जो डिजिट है वो है 1, 4.271। 4.271 मतलब कि 4.271 यहाँ पर, तो 4.271 से आगे कुछ नंबर है, तो इसका मतलब 4.271 के बाद ये लाई करेगा 4.271 और 4.272 के बीच में। इनके बीच में हम अगेन सक्सेसफुली मैग्नीफाई करेंगे, तो क्या नंबर आएगा हमारे पास 4.271 एंड 4.271, 4.271। इसे मैग्नीफाई करने में हमें मिलेगा 4.272, 4.273, 4.274, 4.275, 4.276, 4.277, 4.278, 4.279। यहाँ पर हमने फिर अगेन सक्सेसफुली मैग्नीफाई कर लिया है। तो 4.271 और 4.272 के बीच में हमारा नंबर है 4.2715। तो 4.2715 कहाँ है? यहाँ पर। तो ये है हमारा नंबर जो नंबर लाइन पे लाई करेगा। दिस नंबर इज 4.275। सो दिस इज आवर नंबर। ये नंबर है हमारा जो नंबर लाइन पे लाई करता है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हमने सक्सेसफुली मैग्नीफाई किया, 3 स्टेजेस में इसे मैग्नीफाई कर लिया और हम पहुंचे 4.2715, 4.2715। This is our number on the number line. अब यहाँ पर ये जो नंबर था हमारे पास, ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है टर्मिनेटिंग। जो दूसरा नंबर है वो दूसरे टाइप का जो नंबर आता है वो आता है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जैसे 2.3 बार। अब हमारे पास अगर एक डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें हमारे पास 3 बार है, इसका मतलब ये जो नंबर है इसे हम लिख सकते हैं 2.3333। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो तो खत्म ही नहीं है, और जो डेसिमल एक्सपेंशन लगातार आता जा रहा है। जो क्वोशिएंट हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब अगर हम इसे डिनोट करना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें नंबर लाइन पे, तो जो हमारा जो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का स्टेप है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये स्टेप्स लगातार बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं है कि हम स्टेप्स लगातार लिखते जाएंगे और 3 नोट करते जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें लिमिटेड स्टेप्स ही हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें हमें कहा है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। उस क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स। 4 डेसिमल पॉइंट तक आप डिनोट करके रिप्रेजेंट करके दिखाइए नंबर को इस नंबर लाइन पे, ऐसा कहा जाएगा। तब हम इसे करेंगे। क्लियर? यहाँ पर 2.3 के अलावा जैसे 7.47 बार, इसके लिए कहा जा सकता है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट। 4 डेसिमल पॉइंट के लिए जो नंबर होगा वो बन जाएगा 474, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट। अप टू 4 डेसिमल पॉइंट ये इस तरह का नंबर बन सकता है। तो 7.47 बार को हम एंडलेसली नहीं लिखेंगे, 7.47 लिख लिया अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, और इसको हम फिर इस तरह से सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के तरीके से शो कर सकते हैं। क्लियर? इसके ये तो मेथड था डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करने के लिए। अगला जो मेथड है, अगला जो तरीका है वो है ऐसे नंबर जो रूट की फॉर्म में हो, ऐसे इरेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर जो रूट की फॉर्म में हो, उन्हें हम नंबर लाइन पे किस तरह से डिपिक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे।
से हमारे पास एक नंबर है √5.4, एक हमारे पास नंबर है √5.4 और इसे हमें शो करना है ऑन द नंबर लाइन, इसे हमें शो करना है ऑन नंबर लाइन। √5.4 को हमें शो करना है नंबर लाइन पे। लेट अस से 5x = 5.4। अगर x की वैल्यू 5.4 है तो जो √5.4 है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √x। √5.4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन सेगमेंट जिसकी जो लेंथ है वो होगी x के इक्वल, दैट विल बी इक्वल टू x। और x का मतलब कितना है √5.4, उसकी वैल्यू है √5.4। मतलब आप यहाँ पर x भी लिख सकते हैं और √5.4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास x। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a o। ये पॉइंट्स हैं a एंड। अब फर्दर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर o से आगे 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को नाम दे देंगे a। यहाँ पर हमने क्या किया, a o एक पॉइंट किया जिसकी जो लेंथ है वो है x, इसकी लेंथ थी x। और फर्दर हमने o से आगे 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसको भी ड्रॉ कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, a to b, और उसको हमने 1 सेंटीमीटर के बाद जो लेंथ है उसको नाम दे दिया b। अब हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे a to b और सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो मिड पॉइंट है। मान लीजिए d इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, t a और b का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल फॉर्म करेंगे। ये बन गया हमारे पास एक सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल बना है यहाँ पर इसकी ये जो डायमीटर है AB, इस पर एक पॉइंट है O। इस O पॉइंट से अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर फॉर्म करेंगे। वी विल फॉर्म अ परपेंडिकुलर जो कि कट करेगा हमारे सेमी सर्कल। O पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो हमारे इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है। लेट अस नेम इट एज M। जहां पर इसने कट किया हम उसे नाम दे देते हैं M। अब हमारा जो इस क्वेश्चन को करने का मेथड है, जो ऑब्जेक्टिव है वो है √x को शो करना हमारी नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि हमें √x को शो करना नंबर लाइन पे, तो हम कंसीडर करते हैं O से नंबर लाइन को। अगर हम यहाँ पे इसे नंबर लाइन कंसीडर करें फ्रॉम O से आगे तक नंबर लाइन कंसीडर करें, जैसे हम अगर इसे नाम दे दें 1, दिस इज 0, O इज 0, B इज 1, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे 1 सेंटीमीटर लेंथ लिया था। दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड 5। इस तरह से ये नंबर लाइन हमारी चलती जाएगी आगे। सो हमें डिपेंड करना है √5.4। तो हम क्या करेंगे, O पर कंपास रखेंगे और M को मेजर करेंगे, मार्क करेंगे अपनी पेंसिल से। O पे कंपास रख के M को मार्क करेंगे पेंसिल से और यहाँ पर हम एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आर्क है ये नंबर लाइन पर जहां कट करेगी वही पॉइंट होगा हमारा √x। या अगर हम इस केस में कहें जहां पर हमने x की जगह क्या लिया 5.4, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ये होगा √5.4। क्लियर? अब ये तो हमने मेथड फॉलो किया है, इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या यूज हुआ है हमें वो भी फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या फॉलो हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया, हमने राइट एंगल OMD। इस ट्रायंगल में हम देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज क्या है। इन ट्रायंगल OMD ट्रायंगल में क्या हो रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है, क्या क्या वैल्यूज हैं डिफरेंट हमारे साइड्स की। OMD जो ट्रायंगल है उसके अंदर एक बात तो क्लियर है, वैल्यू DM, जो DM है हमारे पास उसकी वैल्यू किसके इक्वल है। DM जो वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो D हमारा मिड पॉइंट था या आप कहेंगे सेंटर था ऑफ द सेमी सर्कल, और जो DM है हमारी वो है रेडियस। DM इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल।
और रेडियस किसके इक्वल थी? अगर ये जो डिस्टेंस है वो x है और ये डिस्टेंस 1 है, मतलब जो डायमीटर है वो है x + 1, तो जो रेडियस है वो इक्वल टू होगी x + 1/2। जो रेडियस है हमारी दैट इज इक्वल टू x + 1/2, x + 1/2। dm की वैल्यू है हमारे पास x + 1/2। ये है हमारी हाइपोटेन्यूज। अगर हम आगे बात करें DO की लेंथ किसके इक्वल है? DO की लेंथ, अगर आप DO की लेंथ देखें तो यहाँ पर हमारे पास DO की लेंथ होगी dB, या आप कह सकते हैं dB माइनस OB। ये लेंथ होगी हमारे पास dB माइनस OB। dB मतलब ये लेंथ माइनस OB। जब हम dB में से OB सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा DB। तो dB की लेंथ कितनी है? dB की लेंथ आपको पता है, dB है हमारे पास रेडियस, मींस रेडियस है वापस से dB, तो dB है हमारे पास x + 1/2 माइनस OB की लेंथ आपको पता है, OB की लेंथ इज 1, सो ये हमारे पास आ जाएगा x - 1/2। क्लियर? तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और बेस है। अब हमें कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर, मतलब कि हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ OM। देखिए OM फाइंड आउट करेंगे हम, OM फाइंड आउट करना है। सो व्हेन वी अप्लाई पाइथागोरस, जब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे हमारे ट्रायंगल OMD, ऑन द ट्रायंगल OMD, इस ट्रायंगल OMD में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, सो AM square will be equal to MO square OM square plus DM square सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो dm square will be equal to mo square plus do square, mo square plus do square, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है इसके। अब यहाँ पे हमारे पास dm और do की वैल्यू है, उसे हम पुट कर देते हैं। dm वैल्यू ऑफ dm इज x + 1/2 होल स्क्वायर। mo की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, mo square plus do square, वैल्यू ऑफ do इज x - 1/2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है mo स्क्वायर की, तो mo स्क्वायर को हम एक साइड रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इस वैल्यू को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 होल स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से हमारे पास आएगा x² + 1 + 2x अपॉन 4 माइनस x² + 1 माइनस 2x अपॉन, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मिलेगा हमें जो वैल्यूज इन दोनों एक्सप्रेशंस को सोल्व करके आएगी, वो आएगी हमारे पास 4x/4। मींस इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे जो mo स्क्वायर है, mo स्क्वायर की वैल्यू है वो है इक्वल 4x/4। mo स्क्वायर इज इक्वल टू 4x/4, mo स्क्वायर इज इक्वल टू x and mo इज इक्वल टू रूट x। हमें फाइंड आउट करना था mo। अब ये जो mo लेंथ है ये इक्वल है रूट x, हमने ये प्रूव कर दिया। अगर mo की लेंथ रूट x से इक्वल है तो हमने यहाँ पर ये जो आर्क लगाई है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, अगर इसे हम पॉइंट को नाम दे दें n, तो इसका मतलब OM इज आल्सो इक्वल टू OM, क्योंकि अगर O को सेंटर हमने कंसीडर किया है और M से आर्क लगाई है n तक, इसका मतलब OM इज इक्वल टू OM। ये दोनों हमारी रेडियस है और OM इक्वल्स टू OM की वैल्यू अगर रूट x है तो इसका मतलब OM की वैल्यू भी हमारे पास रूट x की है। सो वी हैव प्रूव्ड दैट OM इज इक्वल टू रूट x। मतलब ये मेथड फॉलो करके जब हम O से आर्क ड्रॉ करेंगे m to n, तो जो OM है वो आएगा रूट x। आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 5.3 ली, तो इसका मतलब OM हमारे पास यहाँ पे आया 5.3। क्लियर? So this is the end of lecture 5.
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर पे। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन हम किस तरह से रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं और हमें जो रिजल्ट है वो क्या मिलते हैं। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बारे में कि आइडेंटिटीज क्या हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज टू सॉल्व द एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। थैंक यू।